हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विल पावर के ऊपर कि अपनी विल पावर को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि विल पावर ना हमें हर जगह चाहिए। जब भी हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं, चाहे अपने गोल के लिए हम आगे जा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, हैबिट चेंज करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें हर कदम कदम पर विल पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत बार हम हार जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर तो विल पावर ही नहीं है। तो इसको कैसे बढ़ाएं, उसके कुछ 5 तरीके जो हैं आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारा जो फर्स्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है वो ये है कि छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो, छोटे छोटे संकल्पों को कंप्लीट करना शुरू करो। जैसे कि मुझे सिर्फ 1 मिनट तक बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अपने मन को कमांड दो और उसको इमीडिएट कंप्लीट करो। 1 मिनट तक मुझे पलकें नहीं झपकनी है। या फिर खाने के सामने, मतलब मेरे सामने मान लो 4 चीज़ें पड़ी हैं, तो मुझे याद इसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें खानी है। या फिर इमीडिएट थॉट आया कि घूमने जाना था, वॉक करने जाना था, तो अब भी निकल जाओ 5 मिनट्स में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो भी थॉट हमें आया है उसको हमें इमीडिएट कंप्लीट करना है। और छोटे छोटे 2 या 3 मिनट के वो चीज़ें हों तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक विल पावर आएगी। मतलब थोड़ी थोड़ी ही आएगी चाहे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जो हमारे अंदर जमा हो जाएगी ना, वो हमें थोड़ी थोड़ी ही एक बेस बन जाएगा, एक फाउंडेशन बन जाएगा बड़ी चीज़ों में डिसीजन लेने का। अभी क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े पहले से ही डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसको पहले ही होल्ड पे रख देते हैं कि कल से ये करूँगा या परसों से करूँगा या 12 तारीख से ये करूँगा या संडे से स्टार्ट करूँगा। और तब तक तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती या और बहुत सारे काम आ जाते हैं और वो चीज़ जो है फिर दबी की दबी रह जाती है। इसलिए हमें जो है ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने आप को जीतने की आदत डालनी है। और जब आप इमीडिएट करते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपके माइंड के पास ना फिर ऑप्शन नहीं बचता टालने का। आपके माइंड के पास कोई और काम नहीं आता। आप उसको तभी ले रहे हो और तभी कर रहे हो। तो वो करने से आपकी जो विल पावर की परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगी। चाहे वो 20% ही बढ़े, लेकिन ये जो 20% है ना, आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके बड़े बड़े कामों में, बड़े बड़े डिसीजंस में। अब जब आप बड़े डिसीजंस लोगे तो हो सकता है कि आप उसमें कभी कभी हारो, कभी कभी जीतो। लेकिन जब भी आप जीतते हो ना, वो उस उससे जो आपने अपने अंदर एक विल पावर जब जनरेट करी थी वो आपके अंदर ही है। अब चाहे अगली बार आप हारते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विल पावर कम हो गई, नहीं, वो है, कुछ परसेंटेज में है अंदर। बस आपने उसको तब यूज़ नहीं किया होता। क्योंकि हमें ना यूज़ करने की भी तो आदत है ना, दोनों तरह की प्रोग्रामिंग माइंड में है, यूज़ करने की भी और नहीं। तो हम बार बार किसको टच करते हैं वो फिर हमारे अंदर पड़ने लगती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी आप हारते हो जीतते हो, तो एटलीस्ट हमने जीतना तो शुरू करा। तो इसलिए इसको स्टार्ट करो, छोटे छोटे डिसीजंस लेना, और फिर देखो कि कैसे वो आपको बड़े डिसीजंस में भी बहुत हेल्प करेगी। सेकंड सबसे जो पावरफुल टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन। यस, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो हमारे एक्शन को कॉल करती है। आज तक हम सोचते थे कि जब हम एक्शन करेंगे, जब हम विल पावर से उस चीज़ को अपने आप को विन करेंगे या वो चीज़ कर देंगे तो हमें खुशी मिलेगी, तो हम अच्छा फील करेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है पहले ऊर्जा क्रिएट करो, उसके बाद आपकी ऊर्जा खुद ब खुद उस एक्शन को आपसे कॉल करवाएगी, उस एक्शन को आपकी ओर लेकर आएगी, या आप उस एक्शन की ओर ऑटोमेटिकली जाओगे। एंड इट इज़ सो ट्रू। जब आप विजुअलाइज करोगे कि आप जीत रहे हो, आप उन चीज़ों को कर पा रहे हो, तो आपके अंदर से एक ऊर्जा आएगी उस चीज़ को करने के लिए, आपके अंदर से ही एक्शन करने का मन करेगा। लेकिन जब आप बिना विजुअलाइजेशन के अपने माइंड को एक हम कमांड नहीं दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ना हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों बातें होती हैं। तो उस टाइम पे अगर हम पहले अपने माइंड को काम दे दें और उस चीज़ को प्रायोरिटी लिस्ट में रख दें कि ये चीज़ करनी है, और पिक्चर्स दे दें, स्पेशली विजुलाइज करवा दें उसको, तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हेल्प करता है उस चीज़ को करने के लिए। तो इसलिए विजुअलाइज करना हमें बहुत हेल्प करता है। स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में विजुअलाइज करें तो आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। नाउ हमारी नेक्स्ट ट्रिक है कि जो भी चीज़ आपको करनी है ना, उसको एक ऐसी जगह पर लिख कर लगा लो जिससे आप आते जाते बहुत बार देख सको। वो आपके रूम के बिल्कुल सामने भी हो सकता है, मतलब आपके बेड के बिल्कुल सामने भी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे अगर आप लगा सको तो। मतलब कहने का भाव ये है कि आप उसको दिन में कई बार आते जाते देख पाओ। उससे क्या होगा, एक अलार्म की तरह ये काम करेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, हम डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन वो और काम की वजह से और बातों की वजह से, बहुत सारे और थॉट्स की वजह से वो नीचे ही रह जाता है, या फिर हमें याद ही नहीं रहता कि हमें वो चीज़ करनी थी।
तो इससे क्या होता है, जब बार बार मन उसको देखेगा ना, तो वो हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा कि ये एक्शन करना, इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, और आपका मन जो है एक्टिव रहेगा उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। जब आप उसको रिमाइंड नहीं करवाते, याद नहीं रहता, तो इससे क्या होगा, आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा कि आपके माइंड में उसके ऊपर चिंतन चलेगा, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करोगे कि हाँ ये चीज़ करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, कल मुझे ये चीज़ करनी है तो उससे पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। तो वो सारी जो एक्शंस है ना, वो आपके अरेंज होते रहेंगे आपके बैकग्राउंड में, आप प्लानिंग्स करने लगोगे अपने माइंड में। लेकिन ये तब होगा जब आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको लिख के लगा लेते हो। अगर आपको लिख के नहीं लगाना है, तब भी आप उसको अपने माइंड में बार बार रिवाइज करने की आदत डाल सकते हो, जो भी चीज़ आपको करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि आपने शायद बहुत बार सुना होगा और लोग करते हैं, वो है जर्नलिंग। क्योंकि हमारा माइंड ना समुंदर है विचारों का, बहुत सारे थॉट्स हैं हमारे माइंड में। लेकिन जब आप जर्नलिंग की हेल्प से उन थोड़े से थॉट्स को निकालते हो उस समुंदर में से, और सिर्फ उन थॉट्स के ऊपर ही चिंतन करते हो, तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा सेव हो जाती है। आप जस्ट सपोज करो आपने 1000 थॉट्स क्रिएट कर दिए, लेकिन उन 1000 में से आपने डिब्बा भर के सिर्फ कुछ 20-25 थॉट्स निकाले और उसके ऊपर आप चिंतन कर रहे हो, तो आपके पास तो वो जो 1000 थॉट्स में जो आपने ऊर्जा वेस्ट करी, पावर वेस्ट करी, तो सबसे पहले वो सारी कम्युलेट हो जाती है उस 25 थॉट्स के अंदर, मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करने की शक्ति आ जाती है। और दूसरा, आपकी बहुत सारी ऊर्जा सेव होती है, आपकी विल पावर जो है बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए, और आप जो है ड्रेन फील नहीं करेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जर्नलिंग इस चीज़ में हेल्प करती है। तो जर्नलिंग की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कि डिफरेंट टाइप की जर्नलिंग, कैसे गोल ओरिएंटेड जर्नलिंग करनी है, या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है, या फिर हमें अपनी जो है माइंड की क्लीनिंग करनी होती है। कई बार अगर हम हर्ट हुए हैं तो कौन सी जर्नलिंग करनी है, तो उसमें सारी जर्नलिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है मेडिटेशन। क्योंकि हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग मेडिटेशन डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पावर चाहिए होती है। जस्ट सपोज किसी को ओवर थिंकिंग है तो उसको समेटने की शक्ति चाहिए, पावर टू पैकअप चाहिए, तो उस चीज़ का शावर उसको मेडिटेशन में लेना चाहिए, गॉड से या हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर। और अगर किसी को गुस्सा आता है तो ओबियसली उसको पीस और उसको पावर टू कम्यूलेट, मतलब समाने की शक्ति चाहिए, टॉलरेट करने की शक्ति चाहिए, तो वो 3 शक्तियाँ उसको लेनी चाहिए। तो ऐसी विल पावर के लिए हमें क्या चाहिए? विल पावर के लिए हमें कोई स्पेसिफिक शक्ति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विल पावर के लिए हमें कॉन्सन्ट्रेशन ज़रूर चाहिए। आप जो भी मेडिटेशन करते हैं, चाहे हम पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं या आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो बेस्ट ये है कि जब भी आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्सन्ट्रेट से होकर करें। क्योंकि जहाँ पर कॉन्सन्ट्रेशन है, जहाँ पे एकाग्रता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली विल पावर आती ही आती है। ओके, तो आप जो है इस चीज़ को करें। जो भी हम मेडिटेशन करते हैं या जो भी हम अपलोड करेंगे आगे और करते रहेंगे, तो उसको आप कॉन्सन्ट्रेट होकर करें, आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। जितनी उसमें एकाग्रता होगी उतनी ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर बढ़ती है। और एक जस्ट सजेशन ये है कि इस प्रोसेस को करते हुए हो सकता है कि हम हारें कभी कभी, लेकिन हमें अपना जो फोकस है वो किस पे रखना है? जीत पे रखना है। चाहे हमने 10 टास्क लिए और हम 8 में हार गए, लेकिन 2 में तो जीते ना। तो उस 2 को ही अपना फाउंडेशन बनाना है, उस 2 के ऊपर ही हमें फोकस रखना है, और वो जो है धीरे धीरे हमारे उस 8 को 7, 7 को 6, 6 से 4, मतलब जो भी हमारी हार है उसको कम करते जाएंगे, और जो हमारी विन है उसको 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती जाएगी। मतलब चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे फोकस जाएगा वो चीज़ बढ़नी शुरू होती है। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम फोकस है ना, वो हम हार पे करते हैं, इसलिए जो है फिर हमें ज़्यादा फेलियर्स देखने को मिलती हैं। तो अपना फोकस हमें शिफ्ट करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, गॉड, हायर कॉन्शियसनेस, निराकार वो शिव शक्ति हमारे लिए हमेशा रेडी है हमें हर चीज़ देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।